इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक न्यू डील साइन हुई है जिसको कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है। 2009 में पहली बार इस डील के बारे में बात होना शुरू हुई थी और उसके बाद हमको तकरीबन 18 ईयर का समय 18 साल का समय लग गया जब जाके हम लोग ये डील को साइन कर पाए हैं। और अभी रिसेंटली आपको बताओ कि यूरोपियन यूनियन के ऑफिसर्स जो हैं वो आए थे इंडिया में रिपब्लिक डे के सेरेमनी में। और उसके बाद में 26 और 27 को ये डील जो है इसको फाइनलाइज किया गया। तो क्या है ये डील, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को किस तरीके से इसमें कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और ये किस तरीके से एक तरीके से अमेरिका के लिए एक चैलेंज हो सकता है या अमेरिका के अगेंस्ट एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। ट्रम्प के अगेंस्ट ट्रम्प कार्ड हो सकता है क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या उनका जो भी रवैया है उसके कारण माना जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डील नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो डील है वो अमेरिका की डील को रिप्लेस कर देगा। वैसे ही अगर देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर जो जो सैंक्शंस लगाए हैं या बोल सकते हैं जो हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं उसके कारण इंडिया और यूएस के बीच का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो क्या ये डील उसको सरपास कर पाएगी, सभी चीज देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन है क्या। यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 जो कंट्रीज हैं उन 27 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे बड़े कंट्री भी आपको शामिल है। याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन शामिल नहीं है। 2016 में ब्रिटेन ऑलरेडी ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन से बाहर आपको जा चुका है। यूरोप के साथ में अलग, ब्रिटेन के साथ में हमारी अलग से जो डील है उसकी बात भी आपको चल रही है। तो ये डील जब साइन हुई तो इसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका डिक्लेरेशन किया और इसमें सबसे पहले जो बेनिफिट अगर हम लोग आपको देखेंगे तो टैरिफ जो है तकरीबन तकरीबन 99% के आसपास जो टैरिफ है वो टैरिफ रिड्यूस आपको हो जाएंगे। और साथ में इंडिया को यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज हैं इन 27 कंट्रीज का जो एक्सेस है वो एक्सेस आपको मिल जाएगा। कई सारी कार जैसे डिफेंडर हो गई या पोर्शे हो गई, मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू जो यूरोपियन मार्केट्स में बनती है वो कार इंडिया आएगी और इनके ऊपर पहले तकरीबन 140% या 150% के आसपास जो टैरिफ लगता था वो टैरिफ इसके ऊपर अब कम होकर 10-15%, 15% आपको हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपका टैरिफ है उसको कम करके 1% 2% आपको कर दिया गया है। लेकिन कुछ चीजों के ऊपर 10-10% टैरिफ आज के टाइम पर भी। और जब डील साइन की गई तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल मार्केट्स हैं जैसे इंडिया इट्स एग्रीकल्चर कंट्री, तो हमारे यहाँ पर स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया या आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया उनको इस डील से बाहर रखा गया। तो कई सारी चीजें जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, सेरल्स हैं, बीफ हैं, शुगर है, इनको इससे बाहर रखा गया ताकि इंडिया का जो लोकल मार्केट है या इंडिया के जो लोकल मार्केट के ऊपर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर ये कार अगर इंडिया में आ गई तो वैसे भी ये लग्जरी कार सेगमेंट है जो यूजुअली इंडिया के अंदर कोई कंपनी नहीं है जो लग्जरी कार आपको बनाती है, जैसे जो मारुति है या हुंडई है या दूसरी जो इंडियन कंपनीज हैं महिंद्रा वगैरह, उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट इससे आपको नहीं पड़ेगा। तो एक बड़ा एक्सेस मार्केट जो है इंडिया को इसके माध्यम से मिल जाएगा। और उसमें जो टोटल जो ट्रेड हम लोग बात करें तो तकरीबन 136 बिलियन अभी से लेके तो 2030 तक 200 बिलियन का जो ट्रेड है वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है इसके बीच में आपको होगा। तो क्या सर साइन हो गया, कब लागू हो गया सर, आज से या 1 तारीख से लागू होगा? नहीं, अभी टाइम लगेगा। इतनी जल्दी इतने बड़े एग्रीमेंट्स लागू नहीं होते। अभी तो उन एग्रीमेंट पे आपको एक डील इनिशियल डील हुआ है। उसके बाद ये पूरी चीजें जो है ये जो यूरोपियन ऑफिसर्स हैं वो वापस जाएंगे अपने देश में और वहां पर जाके पहले तो ईयू जो है यूरोपियन यूनियन है तो यूरोपियन यूनियन की जैसे आप देखोगे ना इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है उसी तरह से यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी भी एक पार्लियामेंट है। तो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट आप बोल सकते हैं तो उस पार्लियामेंट में इसको रखा जाएगा। पार्लियामेंट में इसका जो अप्रूवल है वहां पर इसको अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद जितने भी 27 कंट्रीज हैं वो 27 कंट्रीज जो हैं वो भी इसको अप्रूव करेंगी, है ना, उनका भी अप्रूवल आपको आएगा। और उसके बाद में ईयू के और इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स इसको फाइनल जो डील है वो फाइनल डील आपको साइन करेंगे। मतलब इस डील को अभी एग्जीक्यूट होने में 6 से 7 महीने का टाइम और लग सकता है। वैसे देखा जाए तो 18 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, 6-7 महीने का वेट और। लेकिन इससे इंडिया को एक बड़ा मार्केट एक्सेस जो है यूरोपियन यूनियन में आपको मिल जाएगा क्योंकि उन सबकी कंबाइंड अगर जीडीपी देखें तो तकरीबन $20 ट्रिलियन से ज्यादा उनकी कंबाइंड जीडीपी है। और साथ में इंडिया के मार्केट को यूरोपियन मार्केट है तो एक बड़ा एक्सेस मिलने वाला है। जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उससे दोनों तरफ की जो कंट्रीज हैं
उनको बेनिफिट्स होता है। कई सारी यूरोपियन कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। वो जिसके बेनिफिट्स की बात करें तो पहले बात तो मार्केट जो है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक बड़ा मार्केट खुल जाएगा, क्योंकि कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो यूरोप में नहीं मिलते हैं वो इंडिया से अवेलेबल आपको हो जाएंगे। उसके अलावा आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जो है यूरोप से बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आपको आएगा, एंड इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, उसका मेंबर बन जाएगा। क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो 2023 में G20 समिट के टाइम पर जो एक इसराइल होते हुए एक बोल सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है उसको लेके एक ट्रेड रूट की बात थी, वो सब कुछ अभी कैंसिल हो चुका है। तो एक बड़ा मार्केट भारत को आपको मिल जाएगा। और उसके साथ में आप देखोगे तो कई सारे गुड्स जो हैं, जैसे इंडिया के अंदर सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, रेगुलेटिंग जो इश्यूज हैं, ये सब चीज़ें भारत के अंदर मिल जाएंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस डील। और इंडिया का ऑब्वियसली बात है कि इससे जीडीपी और बाकी सब एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफ़ी ओपन आपको होगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आप स्टडी IQ के कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ माई कोड पवन लाइव and get the subscription. Thank you very much.